क्या होता अगर म्यूगेन ट्रेन में रेंगोकू की जगह गियोमी होता? क्या तब भी डीमन स्लेयर की स्टोरी सेम ही होती? नहीं, अगर म्यूगेन ट्रेन में रेंगोकू की जगह गियोमी होता तो डीमन स्लेयर की पूरी स्टोरी लाइन ही चेंज हो जाती। और अगर गियोमी म्यूगेन ट्रेन में होता तो शायद मुजान को कभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स हरा ही नहीं पाती। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये वीडियो एंड तक देखो, खुद पता लग जाएगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। रेंगोकू ने रात को पप्पू के ढाबे से कुछ ज्यादा ही छोले कुलचे खा लिए थे, जिस वजह से उसका पेट खराब हो जाता है और सुबह उसको काफी बुरी तरीके से लूज मोशन लग जाते हैं। इसीलिए कागया उबुयाशिकी डिसाइड करते हैं कि वो रेंगोकू की जगह गियोमी को भेजेंगे म्यूगेन ट्रेन में इन्वेस्टिगेशन के लिए। बेचारा गियोमी, छुट्टी का दिन था उसका आज। ओयो जा रहा था बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बट स्टिल ड्यूटी फर्स्ट। इसीलिए गियोमी उठा लेता है अपनी कुल्हाड़ी और निकल पड़ता है म्यूगेन ट्रेन की तरफ। देन गियोमी फिर म्यूगेन ट्रेन में चढ़ जाता है और उसके कुछ समय बाद तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वो चारों आपस में मिलते हैं, फिर थोड़ी गप्पे शप्पे मारते हैं और उसके बाद लोअर मून एनमू की स्पेल की वजह से नींद में चले जाते हैं। बट यहाँ पर अपना स्टोन हाशिरा गियोमी थोड़ी देर में ही एनमू की स्पेल को तोड़ देता है और अपनी नींद से उठ जाता है। और क्योंकि इस बार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमी ट्रेन में है, वो लोअर मून एनमू का काफी जल्दी गला काट देते हैं और उसको डिफीट कर देते हैं। अब वो सभी खुशी के मारे बल्ले बल्ले कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है अकाजा की और अब शुरू होता है असली धमाल। गियोमी अकाजा को देखने लगता है और अकाजा गियोमी को देखने लगता है। अकाजा गियोमी को देखते ही समझ जाता है कि गियोमी कोई नॉर्मल खेत की मूली नहीं है। वो इस चीज को सेंस कर लेता है कि गियोमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ गियोमी ये सोच रहा था कि अगर वो अपर मून 3 को मार देगा तो कागया समा उसकी सैलरी बढ़ा देंगे। अकाजा गियोमी पर अटैक करता है, बट गियोमी अकाजा के अटैक को एकदम ही डॉज कर लेता है और उसका हाथ काट देता है। ये देखकर अकाजा गियोमी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो फिर गियोमी से बोलता है कि आजकल डीमंस की भर्ती चली है, तुम भी डीमन बन जाओ गियोमी। बट गियोमी उससे कहता है मैं कपड़ों का हैंगर बन जाऊंगा लेकिन कभी डीमन नहीं बनूंगा। जब अकाजा रेंगोकू के साथ फाइट कर रहा था तब वो सिर्फ रेंगोकू के मजे ले रहा था। वो उस समय अपनी पूरी पावर यूज ही नहीं कर रहा था, बट इस बार उसका सामना गियोमी से हुआ है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फुल पावर के साथ लड़ेगा। अब अकाजा फिर से गियोमी पर अटैक करता है और सेम गियोमी भी अकाजा पर अटैक करता है। दोनों का मुकाबला एकदम टक्कर का होता है। साइड में तांजीरो और इनोस्के उनकी फाइट देखकर ही पैंट में मुंह देते हैं। गियोमी अकाजा को बार बार डैमेज कर रहा था, बट अकाजा ठहरा मुजान की पैदाइश, वो खुद को बार बार रिजेनरेट कर रहा था। वहीं अकाजा के काफी अटैक गियोमी डॉज कर लेता है, बट कुछ अटैक गियोमी डॉज नहीं कर पाता। गियोमी अकाजा को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है, बट अकाजा अपने डैमेज को रिकवर कर पा रहा था और गियोमी नहीं। अकाजा फिर से गियोमी को बोलता है कि डीमन बन जाओ गियोमी, हम इटर्निटी तक डिशुम डिशुम करेंगे। बट गियोमी उसका ऑफर फिर से ठुकरा देता है क्योंकि गियोमी अपना कट्टर वेजिटेरियन है। अब यहाँ गियोमी अकाजा के अटैक से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। उसका दिल 1 मिनट में 200 बार से ज्यादा धड़कता है। उसकी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और हम देखते हैं गियोमी का डीमन स्लेयर मार्क अवेक हो जाता है। अगर डीमन स्लेयर मार्क की पूरी कहानी जाननी है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। खैर, डीमन स्लेयर मार्क के अवेक होने के बाद गियोमी की पावर में बहुत बड़ा बूस्ट आ जाता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब गियोमी फिर से अकाजा के ऊपर अटैक करता है और उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है और यहाँ अकाजा कंफ्यूज हो जाता है कि गियोमी एकदम से इतना पावरफुल कैसे हो गया। अब गियोमी अकाजा के ऊपर अटैक करता है और उसका दायां हाथ काट देता है। इससे पहले अकाजा अपने हाथ को रीजनरेट करता है, गियोमी उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। वो बार बार अकाजा के रीजनरेट होने से पहले ही उसको दोबारा डैमेज कर देता है, बट स्टिल यहाँ पर अकाजा भी काफी अटैक कर पा रहा था गियोमी पे। बट यहाँ गियोमी अपनी बॉडी की चिंता ना करते हुए अकाजा के ऊपर एक के बाद एक पावरफुल अटैक कर रहा होता है और फाइनली गियोमी को एक ओपनिंग दिखती है और वो अकाजा का सर काट देता है। अब तुम सोचोगे कि अकाजा फाइनली मर गया, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हमने मांगा में देखा है कि जब इन्फिनिटी कासल आर्क में ग्यू और तांजीरो ने अकाजा का सर काटा था, तब अकाजा ने खुद को इवॉल्व कर दिया था और अपना सर रीजनरेट कर दिया था। अब यहाँ भी सेम चीज होती है। जब गियोमी अकाजा का सर काट देता
है तब अकाजा खुद को इवॉल्व कर देता है और अपना सर रीजनरेट कर देता है। अब तांजीरो, इनोसुके, ग्योमी एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये भूतनी का मरा क्यों नहीं। वो सोचते हैं कि अब ये कौन सा नया अपडेट आ गया डीमंस में कि अब वो सर काटने से भी नहीं मर रहे। बट ग्योमी यहाँ पर हार नहीं मानता और वो फिर से अकाजा के ऊपर अटैक करने लग जाता है। अकाजा भी ग्योमी पर अटैक करने ही वाला होता है पर वो देखता है कि सूरज निकलने वाला है और अकाजा ने आज सनस्क्रीन नहीं लगाई थी, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। ग्योमी उसको रोकने की कोशिश करता है और उसकी टांगों में अटैक करता है बट अकाजा एकदम से ही रीजनरेट कर देता है और वहां से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसके बाद स्टोरी दो टाइप से आगे बढ़ सकती है। पहले सिनेरियो में ये होगा कि ग्योमी अपने डीमन स्लेयर मार्क की वजह से मर जाएगा और दूसरे सिनेरियो में ग्योमी नहीं मरेगा, वो बच जाएगा। अब हम इन दोनों सिनेरियो के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुमको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि यार अगर तुम अपना एक लाइक देते हो तो मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं अगली वीडियो में थोड़ा और एफर्ट डालूं, इसलिए तुम लाइक जरूर से कर देना। खैर, हम अब बात कर लेते हैं अपने पहले सिनेरियो की ग्योमी अपने डीमन स्लेयर मार्क की वजह से मर जाता है, क्योंकि डीमन स्लेयर मार्क की ये प्रॉपर्टी है कि उसका यूजर 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाता। और यहाँ पर ग्योमी का जब डीमन स्लेयर मार्क अवेक हुआ तब वो 28 साल का था। मांगा में ग्योमी की इस कंडीशन को देखकर कोकोशिबो ने ये कहा था कि डीमन स्लेयर मार्क की वजह से ग्योमी कुछ घंटों में ही मर जाएगा और अगर ग्योमी मर जाता है तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो फाइनल बैटल में मुजान से जीत ही नहीं पाएंगे और मुजान एक बार फिर से बच जाएगा और सदियों तक लोगों को मारता रहेगा। अब बात करते हैं अपने सेकंड सिनेरियो की, जिसमें ग्योमी डीमन स्लेयर मार्क की वजह से नहीं मरता है। तो स्टोरी में एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क और सॉर्ट्समैन विलेज आर्क सेम रहेगी, लेकिन जो इन्फिनिटी कासल आर्क है उसमें रेंगोकू भी होगा क्योंकि वो अभी तक जिंदा है और रेंगोकू भी ग्योमी, गेन्या, म्यूचिरो और सानमी के साथ कोकोशिबो से फाइट करेगा और फाइट के दौरान ही वो अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अवेक कर लेगा, जिससे उनको कोकोशिबो को हराने में और भी ज्यादा आसानी होगी और म्यूचिरो की डेथ भी नहीं होगी कोकोशिबो से लड़ते हुए, वो बस इंजर्ड हो जाएगा। और उसके बाद मुजान के साथ फाइट में रेंगोकू और म्यूचिरो दोनों शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर मुजान से लड़ते हुए म्यूचिरो की डेथ हो जाएगी क्योंकि उसकी प्रीवियस फाइट में कोकोशिबो से लड़ते हुए वो बहुत इंजर्ड हो गया था। बट उसके बाद मुजान के साथ बाकी हाशिरा की फाइट सेम टाइप से प्रोसेस करेगी जैसा कि हमने मांगा में देखा है और एंड में वो मुजान को डिफीट कर देंगे। बट इस बार ग्यू और सानमी के अलावा रेंगोकू भी जिंदा बच जाएगा। तो बस थोड़े से छोले कुलचे ने रेंगोकू को एंड तक सरवाइव करवा दिया। तो अब अगर तुमको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो तुम मेरी बाकी डीमन स्लेयर्स की वीडियो भी देख सकते हो। मैं अपनी सारी डीमन स्लेयर वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।